वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। टोटल इसमें 28 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, पार्ट ए जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 to 25, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो किस स्टेट मतलब कि स्टेट पे होगा। ठीक है, तो ये किस पे होगा, लिक्विड पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। किसको जो है वो इजिली जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है, तो आंसर है एयर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाइज इज। तो डाई को अलग करने के लिए जो है वो कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो आंसर है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ प्योर सब्सटेंस। इसमें से कौन सा जो है वो प्योर सब्सटेंस है। आइस भी प्योर है, मर्क्यूरी भी प्योर है, आयरन भी प्योर है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ जिंक। जिंक का केमिकल सिंबल जो है वो क्या होता है, Zn। ठीक है, नेक्स्ट है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा है, तो कितना होता है, 2, 8 एंड 7। डैश इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, डैश क्वाइंड द टर्म सेल। तो सेल जो मतलब कि सेल टर्म है वो किन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, यहाँ पे अगेन स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसका आंसर रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। तो इंसानों में फैट तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, तो एडिपोस टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, हेल्पिंग इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है क्या, स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपसे पूछी है, तो वो क्या होती है, मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बेसिकली वो क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉल इज थ्रोन अप। बॉल को ऊपर की साइड फेंका जाता है। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो जी की क्या होगी, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जी जो है जब ऊपर की साइड जाएगा तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशन फोर्स कॉजेस। ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या होता है, टाइड्स भी होते हैं। ठीक है, मून का मोशन जो है यानी मूवमेंट जो होती है मून में वो भी होता है, तो दोनों ही इसका आंसर है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, तो वो होता है पास्कल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश साइंस टीचर टॉट इन द क्लास दैट एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इन द यूनिवर्स। कि हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है ना इस संसार में। तो कौन सा फोर्स जो है वो बेसिकली उसके ऊपर काम हो रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कहां पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो। ठीक है, तो जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, रवि इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म विद अ सूटकेस ऑन हिज हेड। तो रवि जो है वो अपने सिर के ऊपर सूटकेस लेके खड़ा है, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय रवि। तो रवि ने कितना काम किया, तो बेसिकली साइंस के टर्म में अगर हम बात करें तो उसने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, वॉट। इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम इज स्टैंडिंग ऑन मूविंग कार। राम जो है वो चलती हुई कार में जो है वो स्टैंडिंग खड़ा है। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी राम है। तो राम के पास जो है वो राम बेसिकली किस तरीके की एनर्जी जो है उसमें होगी, तो यहाँ पर जो है उसमें जो है वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ए ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि वो तो मूवमेंट जो है वो नहीं कर रहा, बेसिकली बस मूव कर रही है। कार जो है वो बेसिकली स्टैंडिंग तो नहीं होगा, कार में कैसे स्टैंड करेगा, है ना, तो सिटिंग होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो कार बेसिकली यहाँ पर जो है वो मूव कर रही है, तो इस वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर कार की एनर्जी यहाँ पे राम की पूछी थी हमसे, अगर कार की एनर्जी पूछी जाती तो वो क्या हो जाता, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, साउंड जो है वो क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस, तो ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी इज द प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, जिसमें कि बी को पाला जाता है, हनी बीज को पाला जाता है। ठीक है, तो हनी एंड वैक्स दोनों ही जो है इसके प्रोडक्ट होते हैं, इस करके ये आंसर जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है, रबी क्रॉप इज व्हीट एंड पीस, तो यस व्हीट और पीस दोनों ही रबी क्रॉप होते हैं, इस वजह से ये भी राइट है। इसके बाद आ जाता है पार्ट बी, दो नंबर के ये क्वेश्चन है, किसी 11 क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, तो टोटल 22 मार्क्स का आपका पार्ट बी है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। और जल्दी ही सैंपल पेपर 2 साइंस का मैं अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल, केल्विन में दिया गया है, हमें सेल्सियस स्केल में जो है वो इसको चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये। तो जो सेल्सियस होता है वो कैसे निकलता है, केल्विन में से 273 जो है वो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो केल्विन कितना दिया हुआ है हमें, 500, तो यहाँ पे हम 500 लिख देते हैं, माइनस कर देंगे 273, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 227, और ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो हमें 673 केल्विन बोला है। अगेन जो सेल्सियस होता है, केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे, केल्विन हमें कितना दिया हुआ है 673, उसमें से 273 माइनस कर दिया, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में से जो है वो कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना, तो इसी को हम जो है वो मैं आपको इसी के थ्रू बता देती हूँ। तो केल्विन जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो माइनस का 273 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो C प्लस में 273 जो है वो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो K इज इक्वल टू क्या है, C प्लस में 273। अब यहाँ पे सेल्सियस जो है वो हमें कितना दिया है 50, यहाँ पे 50 लिख दो, प्लस में 273 लिख दिया, इसे प्लस करोगे तो ये कितना बन जाएगा 323। ठीक है, और ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगला जो आपको नंबर दिया गया है वो है 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो केल्विन क्या होता है C प्लस में, यानी कि सेल्सियस प्लस में 273, यहाँ पे 273 ऑलरेडी दिया है, 273 में 273 प्लस करोगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 14, 2 + 2 4 और 1 कैरी 5, यानी कि 546 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री केल्विन नहीं होता, सिर्फ केल्विन हो जाएगा, के हो जाएगा ये, क्योंकि हमने केल्विन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके सिंबल बताने हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है C। राइट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से कंपाउंड जो है वो यूज किए हुए हैं वो बताना है हमने। तो आंसर है हाइड्रोजन और ब्रोमाइन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल, तो एग्जाम्पल का यूज करते हुए आपने होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, तो मतलब कि कह सकते हो कि सबका एक जैसा ही जो है वो कंपोजिशन होगा। जैसे कि अगर पानी में नमक को जो है वो आप मिक्स कर देते हो, तो पानी जो है वो आप कहीं से भी जो है वो पिक करो, है ना, तो वो जो है वो एक जैसा ही होगा। फिर है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें एक जैसा कंपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जो है पानी के साथ आप जो है वो सॉल्ट मिक्स कर दो, तो ऊपर का पानी जो है वो थोड़ा साफ मिलेगा, और जब आप जो है वो मतलब कि बेस से पानी उठाओगे तो वो ज्यादा मतलब मिट्टी वाला पानी होगा। ठीक है, तो उसको हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हीलियम एटम मॉडल। तो हीलियम एटम मॉडल का जो है वो आपने डायग्राम बनाना है, तो ये है इसका। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ये जो है वो ये सारे प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों जो है वो प्रोटॉन्स है हमारे, जो यहाँ पर है ये न्यूट्रॉन्स है, ये जो सर्कल सा दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो छोटे छोटे से ये सर्कल दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, जो सेल है वो किसने खोजा और कैसे। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, रॉबर्ट हुक ने इसे 1665 में खोजा था, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया और उन्होंने कॉर्क के स्लाइस में जो है सेल्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो क्यों कहा जाता है, ठीक है, वो आपने बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि कुछ सब्सटेंस उसमें जो है वो आ सकते हैं, कुछ जा सकते हैं। इन एडिशन टू दिस इट कैन आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसके अलावा ये कुछ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट होने से भी प्रिवेंट करता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है टिश्यू क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आपने देनी है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो सेल्स का वो ग्रुप जो कि एक जैसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर उनका एक जैसा होता है, दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो एक जैसा काम करने, एक कोई बेसिकली पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए वो इकट्ठे होकर काम करते हैं, उसे टिश्यू कहते हैं, जैसे ब्लड हो गया, जाइलम, फोलम या मसल्स, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो है कि राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के दो काम जो है वो आपने बताने हैं। तो स्टोमेटा जो है वो गैस को एक्सचेंज करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने में हेल्प करता है प्लांट को और ऑक्सीजन को एक्सहेल करने में, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो बेसिकली प्लांट्स के पास एक्सेस वाटर होता है वो अपनी लीफ पर ले आते हैं, वो पानी जो है वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर पूछा गया है वो है कि डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो आपने जो है वो उसकी डेफिनेशन देनी है। तो न्यूटन थर्ड लॉ सिंपली स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि हर एक्शन का बराबर अपोजिट रिएक्शन भी होता है, ठीक है। सो इफ ऑब्जेक्ट ए एक्ट्स अ फोर्स अपॉन ऑब्जेक्ट बी, तो अगर ए जो है वो बी पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट बी विल एक्सर्ट एन अपोजिट येट इक्वल फोर्स अपॉन ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी उतना ही, ठीक है, जो है वो प्रेशर जो है वो ऑब्जेक्ट ए पर भी लगाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि कार मूव कर रही है ना, तो कार की जो बेसिकली वहां पे कौन सी एनर्जी यूज हुई थी, काइनेटिक एनर्जी। इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, कैसे इसको जो है वो शो कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री रैपिडली कॉजेस सम लीव्स टू फॉल ऑफ, व्हाई, तो जब प्लांट जो ट्री है उसके ब्रांचेस को आप जोर से शेक कर देते हो, ठीक है, तो कुछ पत्तियां गिर जाती है, तो क्यों गिर जाती है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ इनर्टिया ऑफ रेस्ट, तो बेसिकली ये दोनों ही जो ब्रांच है और लीव्स है दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे थे, जब आप ब्रांच को हिलाते हो ब्रांचेस टेंड टू बी इन मोशन, तो ब्रांचेस जो है वो मोशन में आ गया, बट द लीव्स ऑफ द ब्रांच रिमेन एट रेस्ट, लेकिन जो लीव्स है वो तो रेस्ट पर है, दिस क्रिएट अ स्ट्रेन बिटवीन ब्रांच एंड लीव्स, इसकी वजह से ब्रांच और लीव्स के बीच में स्ट्रेन पैदा हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन लीव, अब क्योंकि स्ट्रेन लीफ प्रेजेंट है तो वो ब्रांचेस से गिर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल लॉ क्या है वो आपने बताना है। इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो कहते हैं यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, तो जो दो ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन कर रहे हैं फोर्स जो है वो वहां पर लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जानवरों को पालना, उसके दो बेनिफिट बताने हैं, तो इनसे हमें दूध मिलता है, इसके अलावा ये मीट, फाइबर और स्किन जो है वो देते हैं ताकि हम
इनका इस्तेमाल जो है वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आ जाता है पार्ट सी। स्टार्ट हो जाता है पार्ट सी। 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है, किसी 6 क्वेश्चन को जो है वो आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, तो टोटल 18 मार्क्स का आपका पार्ट सी है। 17th क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, यानी कि मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो मटके में रखा हुआ पानी गर्मियों में ठंडा कैसे रहता है, ये आपने बताना है। ठीक है, देयर आर सम पोर्स इन एन अर्दन पॉट, तो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट एवोपरेट, जिसके थ्रू जो होता है वो पानी जो है वो बेसिकली एवोपरेट होता है। दिस एवोपरेशन मेक द वाटर इनसाइड द पॉट कूल, और ये जो एवोपरेशन है इसकी वजह से मटके के अंदर का पानी जो है वो ठंडा रहता है। इन दिस वे वाटर केप्ट इन, और इसी तरीके से जो है वो वही कहा है कि इस गर्मियों में जो पानी है वो ठंडा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट 3 पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के 3 पार्टिकल्स आपने जो है वो बताने हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्यों कहा जाता है। अ सेल इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस, तो जो सेल होता है वो सभी लाइफ प्रोसेस को कर सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशन देना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, हेंस इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी वजह से इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड द लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल। तो जो सेल होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितने भी लिविंग बीइंग है वो सभी जो है वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हेंस अ सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी वजह से इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के 3 ऑर्गेनल के नाम जो है वो आपने यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, कोई भी 3 एग्जांपल जो है वो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, पावर क्या होता है और डिफाइन अ वॉट ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर जो है वो क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क की तरह जो है वो इसको डिफाइन किया जाता है। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, 1 वॉट का पावर कहा जाएगा जब 1 जीरो मतलब 1 जोल वर्क जो है वो 1 सेकंड में किया जाए। ठीक है, तो पावर की जो है कह सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन में T। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेगाफोन और हॉर्न का जो है वो आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो मेगाफोन का डायग्राम ये है और हॉर्न का जो है वो ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउंड क्या है और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, जिसकी वजह से हमें सुनने, जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे कानों में। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो क्या फायदे हैं इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के, वो आपने बताना है। तो इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जब वो किस तरीके से हेल्प करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, टाइम सेव करता है, लेबर सेव करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है टू रिड्यूस पेस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, पेस्ट इन्फेक्शन और डिजीज जो है वो कम होगा। ठीक है, इसके अलावा वीड कंट्रोल जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लूजेज अकर। ठीक है, तो स्टोरेज ग्रेन जो है उसका वो लूज किस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली खराब किस तरीके से होगा। तो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि नमी की वजह से अनाज खराब हो सकता है जो कि स्टोर किया हुआ है, जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ बायोटिक फैक्टर्स है, मतलब लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, रोडेंट्स, बर्ड, माइट एंड बैक्टीरिया, जो कि अनाज को स्टोर्ड अनाज को कह सकते हो कि खराब करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पार्ट डी, 5 नंबर की ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में जो है वो इंटरनल चॉइसेस दी गई है। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उसमें से। तो जो है सबसे पहले हमें बोला गया है केमिकल सिंबल जो है इन सबके बताने हैं हमने। तो मैग्नीशियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg। ठीक है, कैल्शियम का क्या होता है, Ca, हाइड्रोजन का क्या होता है, H, कार्बन का क्या होगा, C, ऑक्सीजन का क्या होगा, O। ठीक है, अब इसमें इसके जो है वो नाम बताने हैं। ठीक है, ये किसका नाम है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा K2SO4 जो है वो किसका नाम है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट।
नेक्स्ट KNO3 जो है वो किसका है, पोटेशियम निट्रेट, पोटेशियम निट्रेट, ठीक है। इसके बाद CaCO3 किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCl2 किसका है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोमेटा एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। स्टोमेटा क्या है, वो क्या क्या काम करता है, लेवल डायग्राम जो है वो स्टोमेटा का बनाना है, या फिर न्यूरॉन का लेबल्ड स्केच डायग्राम जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है वो टाइनी ओपनिंग होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट टिश्यू में, ठीक है, जो कि गैस एक्सचेंज को जो है वो अलाउ करते हैं। ये क्या काम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये स्टोमेटा का जो है वो डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद न्यूरॉन का डायग्राम, ये जो है वो डेंड्राइट्स हो गया, ये जो है वो एक्सन है, न्यूक्लियस, और ये जो है वो क्या हो गया, सेल बॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर जो है वो 4 सेकेंड में जो है वो ट्रेवल करता है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और दोबारा से वो 2 सेकेंड, एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और फिर मतलब 16 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर करता है। तो एवरेज स्पीड जो ऑब्जेक्ट का है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले भी 16 मीटर किया था, उसके बाद फिर 16 मीटर किया था, यानी कि 32 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब टोटल टाइम उसने कितना लिया, पहले 16 मीटर जो है उसने 4 सेकंड में कंप्लीट किया था, और उसके बाद उसने 2 सेकंड में कंप्लीट किया, यानी कि 6 सेकंड में कंप्लीट किया टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड जो है वो कितनी हो गई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल्ड किया गया है, और इसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो ये कितना हो जाएगा, 32 जो है वो टोटल डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 6, कटिंग कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 5 30 है ना, फिर 5.33 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो कितना हो गया 5.33, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर कि गिव डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कार जो है वो एक ही स्पीड पे जो है वो चल रही है, ठीक है, या बॉय जो है वो स्ट्रेट पाथ पर जो है वो एक ही स्पीड से भाग रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल पे जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब ट्रेवल करेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। तो पहले जो है वो 16 जो मीटर का डिस्टेंस उसने 4 सेकंड में किया, फिर 16 मीटर का डिस्टेंस उसने 2 सेकंड में किया। तो ये किसका एग्जांपल था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मोशन ऑफ व्हीकल जो है, व्हीकल जो है जिस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, जो पेंडुलम का ऑस्किलेशन होता है, सबसे पहले स्पीड में घूमता है, फिर धीरे धीरे करके उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बॉल को जब आप उछालते हो तो पहले जो है वो ज्यादा बाउंस करेगा, फिर धीरे धीरे करके उसका बाउंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।